जय श्री सीताराम। शुक्र महाराज माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं और मेरे पास मैं आपसे सच कहूं तो जितने सवाल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सवाल ग्रहों को लेकर के तो शुक्र महाराज के लिए ही होते हैं कि सर शुक्र कैसे हैं, हमारे शुक्र को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि पता है ना, शुक्र जो है वो धन देते हैं, पैसा देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान देते हैं। शुक्र जो है वो प्रेम देते हैं, है ना। शुक्र खूबसूरती देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं, वाहवाही भी देते हैं इसके कारण से। और यही इन्हीं चीज़ों के पीछे तो दुनिया पागल है। तो हाँ, शुक्र महाराज इन सब बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र देवता अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक ये सिंह राशि में रहने वाले हैं। सिंह राशि में शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल देखिए, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको एक एक करके सारी बातें संक्षेप में समझाऊंगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केवल एक ग्रह नहीं है हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में कि केवल वही सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। बहुत सारे मतलब भाई वैदिक ज्योतिष में देखेंगे तो 9 ग्रह हैं, फिर उन 9 ग्रहों के अलग अलग नक्षत्र हैं, मतलब टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 में फिर 4 चरण हैं, तो 27 इंटू 4। फिर उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं। उन ग्रहों की डिग्री कितनी है, उनके षटबल कितने हैं, सूक्ष्म कुंडलियां क्या है, दशाएं क्या है, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, फिर उसके बाद में गोचर क्या हो रहे हैं, और चंद्र कुंडली है, नौमांश कुंडली है, विवाह के पश्चात भाग्योदय है, बहुत सारी बातें होती है। हाँ, तो इस वजह से सिर्फ एक ग्रह के कारण आपका कुछ बुरा नहीं होता है या भला नहीं होता है। बहुत सारे प्लैनेट्स या बहुत सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक ग्रह के बारे में, जैसे मैं आपको राशि परिवर्तन के बारे में बताते रहता हूँ, तो आप क्या करें कि भाई ये इस महीने मैंने इन इन ग्रहों के, जैसे मान के चलो इस महीने टोटल 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन 4 ग्रहों के बारे में सुन लीजिए क्या है। और बाकी दूसरे ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो जहां पर बैठे उनके बारे में सुन लीजिए कि उनका वहां पर स्थान क्या कहलाता है। ऐसा ओवरऑल फिर सारी वीडियोस देख करके फिर एक मत बनाइए। हालांकि इतना भी यदि आपको नहीं करना है तो साप्ताहिक राशिफल आपको दिए जाते हैं, एवं दैनिक राशिफल भी दिए जाते हैं, जो सारे इन सब के ही ओवरऑल कंक्लूजन होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि अलग अलग जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अलग अलग ग्रहों के बारे में हमें बता दीजिए कि उनके अपने क्या फल हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सर चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि के लिए कहूंगा कि भाई प्रेम प्रसंग हो सकता है, प्रेम प्रसंग बन सकता है। हाँ, कोई पसंद आ सकता है, आ सकती है, हो सकता है आप उनके साथ रिलेशन में भी आ जाएं। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा सा कम लगे, हाँ, भटकाव की स्थिति बने, भाई इन चीजों में यदि मन बन रहा है तो पढ़ाई लिखाई में कम मन हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि यदि आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी लग सकती है, इंक्रीमेंट अप्रेजल हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो, ऐसे योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देवता का यह राशि परिवर्तन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आया हुआ है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन कुछ खरीदना चाहें। आजकल तो सबसे बड़ा भौतिक सुख क्या है? मोबाइल चलाना। हाँ, मोबाइल जब आप चला रहे होते हैं तो आप बहुत पूरी तेज धूप भी हो रही है, आपके कमरे में यदि फैन चल नहीं रहा है ना, तो भी आप मोबाइल चला करके सुख ले सकते हैं। तो हाँ, सुख मिलने के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और विशेष तौर पर वैसे तो भौतिक सुख के योग हैं जो कि शारीरिक सुख दे सके, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। नौकरी लगने के योग है, नौकरी लगना चाहते हैं तो लगेगी। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन भी आपका होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मतलब यदि आप कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे एग्जाम दे पाएंगे, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आप लेंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों को मेहनत ज्यादा करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अच्छा समय है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़
की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। परिश्रम, हार्डवर्क ज्यादा बनता हुआ आपके लिए मुझे नजर आता है। हाँ, तो ये एक बात यहाँ पर मुझे आपके लिए जरूर दिखती है। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तनाव में आएंगे, दबाव में आएंगे, लेकिन आपको आपके भाग्य से लाभ भी जरूर मिलेगा। ये एक बात भी है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। हाँ, चिंता मत कीजिए। भाग दौड़ यदि होता है या फिर काम ज्यादा आ जाता है या प्रेशर ज्यादा आ जाता है, तनाव दबाव ज्यादा आ जाता है, तो परेशान मत होइए, बस कार्य करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अंत में आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, धन वृद्धि होगी का मतलब क्या? यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आए। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी स्विच कर सकते हैं, नौकरी स्विच करेंगे, वहां पर आपको लाभ भी मिलेगा। नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। तो धन वृद्धि के योग हैं। एक और अच्छी बात बताता हूँ, कर्क राशि यदि आपकी है तो कि आपकी वाणी से आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, आप कुछ बोलें, किसी को कुछ बताएं और उनको वो फल जाए। एक तो ऐसा भी होगा, फल जाए मतलब ये कि जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी को कोई सलाह देते हैं और वो सलाह किसी को लग जाती है। कभी कभी मतलब मेरे साथ तो खैर अक्सर यही होता है, कुंडली ना देखो तो, कुंडली देखो तब तो फिर अब मुझे सामने सब दिख ही रहा है कि ऐसा 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 हो जाएगा, तो वो तो कह दूंगा तो हो ही जाएगा, बात उसकी नहीं है। बात कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कहीं बाहर हूं और कोई व्यक्ति कहता है सर हम बहुत बुरे फंस गए हैं, और अभी की बात है, एक एक महिला है, उनके हस्बैंड कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो गुस्से में सुबह से 5 बजे से कहीं घर से बाहर निकल गए और दोपहर के 3-4 बज गई, उनका कोई अता पता नहीं था। हार करके वो मेरे पास आए। अब मैं उनके घर गया तो मैंने उनसे पूछा कि इनकी बर्थ डिटेल्स बताओ, कुछ नहीं है। आपकी बर्थ डिटेल बता दो, कुछ नहीं है। बच्चों के बारे में, सर बच्चों के बारे में भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, गांव के लोग थे तो बच्चे किस डेट को है उनको तो इतना भी नहीं पता था, टाइम तो भूल ही जाइए। तो बोले सर पता नहीं, कुछ तिथि बता रहे थे लेकिन उससे ज्यादा ऐसा कुछ निकल के आ नहीं पाता। तो मैंने कुछ और विधाएं होती हैं, तो बिना कुछ किसी चीज के मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ये रेमेडी कर दो, ये उपाय कर दो, थोड़ा सा नारियल रखने के लिए मैंने कहीं कहा, और मैंने कहा इस दिशा में गए हुए हैं, हो जाएगा। शाम तक खबर आई, रात तक मतलब खबर आई 9 बजे, 8-9 बजे तक, कि वो वहीं पर मिले हैं और अब वापस आ गए। तो मतलब कई बार हम ना कुछ किसी को वाणी से कुछ बोलते हैं और वो उसको लग जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। या फिर आप कुछ किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो यहां पर कन्विंस कर सकते हैं, आपकी वाणी आपको लाभ देगी, ऐसा मुझे दिखता है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि। भाई सिंह राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं। सिंह राशि में क्या करेंगे? ये मिला जुला रिजल्ट देंगे, भाग दौड़ देंगे, मेहनत देंगे, परिश्रम देंगे, तनाव देंगे, दबाव देंगे। हाँ, थोड़ा टेंशन दे सकते हैं, पेट की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यदि आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में देखेंगे तो लाभ ही करवाएंगे, या धन के दृष्टिकोण से कोई किसी चीज में आप लगे हुए हैं तो लाभ ही करवाएंगे आपके लिए। हाँ, तो कोई नुकसान की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यदि आपको भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज डिले हो रही है, जैसे मान के चलो कोई काम 1 सप्ताह में बनना चाहिए था, 10 दिन हो गए, नहीं हुआ, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, इस बीच में हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रख के चलिए, ठीक है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, लाभ के योग हैं, लाभ होगा, स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण भी आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कुछ फायदे के साथ होगा। जैसे यदि आप नौकरी करते हैं और आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं कहीं और जाकर के, वहां पर आपको धन का लाभ मिलेगा। यदि आप स्विच नहीं भी करना चाहते, ट्रांसफर दिया जा रहा हो या कहीं पर भेजा जा रहा हो, लेकिन वहां पर जाकर के भी आपको लाभ
ही मिलेगा। आपकी इच्छा हो ना हो ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको लाभ मिलेगा ये मैं कह सकता हूं। शत्रुता हो सकती है। शत्रुता का मतलब ये कि जो लोग आपसे जले, जेलसी करें, पॉलिटिक्स करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस जेलसी, उस पॉलिटिक्स से आपको नुकसान नहीं होगा, मैं ये बात कहता हूं। तो लाभ के योग है, नुकसान के योग नहीं है, लेकिन हाँ, जलने वाले लोग या शत्रु आपके बन सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। ये एक बात जरूर मुझे यहां पर दिखती है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और जब प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है? सीधा से इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छे अंक आएंगे, नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल हो सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा चल सकता है, समाज सेवा कर रहे हैं तो अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आपका रोल है, हाँ, उस रोल में आप सफल होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मन उत्साहित रहेगा, खुश रहेगा, और मेहनत ज्यादा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, इस समय का फायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि अच्छा समय तो आराम कीजिए, नहीं जी नहीं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। समय अच्छा है तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी लग जाएगी। आप लंबे समय से ट्राई कर रहे थे तो नौकरी नहीं करते हैं आप, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर ये वक्त मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ आप देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं, मिल जाएगा। आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी एग्जाम जाएगी, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मुझे आपके लिए दिखता है। और ये समय नौकरी करने वालों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, ओवरऑल टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई और नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि धनु को धन का लाभ मिलेगा। हाँ जी, धन का लाभ मिलेगा मतलब ये कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। नौकरी नहीं करते, नौकरी लग जाएंगे, हाँ, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो धन का लाभ, या फिर हो सकता है पैतृक संपत्ति जायदाद के इच्छुक हो तो वो आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि शत्रुओं का भय लगा रह सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेंटल कहीं ना कहीं आप तंग रहे, परेशान रहे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बात जरूर है, इसका आप ध्यान रखें, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति धनु राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन दबाव में रह सकता है। ये एक बात मुझे आपके लिए जरूर दिखती है। एक और बात मैं आपसे कहूंगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, और वो ये कि आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है। आप बोले कुछ और लिया कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती हैं। ये एक बात जरूर मुझे आपके लिए दिखती है। तो आपको तो मैं ये कहूंगा कि जहां नहीं बोलना है ना, वहां तो चुप ही रहिए, फिजूल में बोलना ही नहीं है। और जहां बोलने के लिए बोला जा रहा है वहां पर भी कम ही बोलना है या फिर नपातोला ही बोलना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हालांकि धन के दृष्टिकोण से कोई नुकसान नहीं है, सामान्य स्थिति रहेगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई नुकसान नहीं है, सामान्य स्थिति रहेगी। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग के योग भी हैं। आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वो आप प्रेम प्रसंग में है तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं। बहुत बहुत मजबूत कोई बहुत सच्चा मित्र आपका है तो वो हो सकता है कि उससे आपको लाभ मिले। तो आप सलाह लीजिए या फिर देखिए कि किस प्रकार से इनसे लाभ लिया जा सकता है, लाभ लीजिए, है ना। परिवार का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। धन के पैसों के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। हाँ, कुंभ राशि।
और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रुता में वृद्धि होगी। हाँ, आप आप हो सकता है किसी से प्रेम करें, लेकिन वो बदले में आपको शत्रुता दे, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो अलगाव हो सकता है, घर परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। हालांकि धन के दृष्टिकोण से लाभ का समय है, तो धन में लाभ होगा। काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें विशेष लाभ मुझे दिखता है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा समय ये नहीं है। हाँ, नौकरी व्यवसाय और धन के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, आय के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, उन्नति करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के राशिफल की, शुक्र देवता के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा इस बारे में। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के समय में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।